मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सिस्टर। चलो क्या है मेरे प्रियो, आज की ये सुंदर सा पावरफुल मीटिंग शुरू करने से पहले हम अपने जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, महिमा देने के लिए ऊंची ताली लगाएं। हम आपको धन्यवाद दे रहे पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा गौरव आपका है पिता परमेश्वर। थैंक यू सो मच मेरे प्रियो। एक प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे अनुग्रह के लिए। मेरे जीवते पिता परमेश्वर, आप महान हैं, आप अति पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर है। ये आपका दया और अनुग्रह है परमेश्वर राजा। आज के दिन में आपने फिर से हमें बुलाया है आपकी इच्छा से आपकी महिमा करने के लिए परमेश्वर राजा, और आपकी इच्छा के अनुसार एक दूसरे के लिए इंटरसीड करने के लिए परमेश्वर। हमको जो जो बोझ दिए हैं, जो भी जिम्मेदारियां दी है, उन सब के लिए इंटरसीड करने के लिए मेरे पिता परमेश्वर राजा। इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रही परमेश्वर। हम जितने लोग जुड़ गए हैं, जुड़ने वाले हैं, हर एक को मैं आपके हाथों में दे रही मेरे पिता परमेश्वर। आपकी आत्मा हमको पॉजेस करे और आपकी डिजायर के अनुसार हम बिल्कुल ये मीटिंग में परिचालित हो मेरे पिता परमेश्वर राजा। इस रीति से अनुग्रह करे और मेरे जीवते पिता परमेश्वर राजा, आप जो चाहते हैं कि हम सुने, हम समझे उस रीति से, और वो रिसेप्टिव हार्ट को प्लीज हमें दीजिए परमेश्वर राजा, ताकि मीटिंग के आरंभ से अंत तक जो भी विषय आपके द्वारा हो रहा है परमेश्वर, सब चीज को जैसे हम रिसीव करने पाए परमेश्वर राजा। वो हम्बलनेस के साथ हम बैठ के परमेश्वर, वो सबमिसिव हार्ट के साथ हम बैठे और सारा विषय को ग्रहण कर इसी से अनुग्रह करें मेरे पिता परमेश्वर। वेदर को, नेटवर्क को, ये डिवाइसेस को मैं आपके हाथों में दे रही पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से बिल्कुल साउंड एंड क्लियर एंड नीट घोषणा करी मेरे पिता परमेश्वर राजा। सब कोई हम लोग ऑडियो वीडियो बिल्कुल स्मूथली हम सुनने पाएंगे, जानने पाएंगे, और विशेष करके पापा आपकी आत्मा के साथ जुड़ के सारा विषय को हम करने पाएंगे। मैं जानती हूँ, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। आपको वर्शिप करेंगे परमेश्वर राजा। हालेलुया। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, एक आराधना करने के लिए आप हमें बनाए परमेश्वर, और आराधना को आप ग्रहण करेंगे, इसलिए मैं आपको धन्यवाद दे रही हूँ, क्योंकि आपने आपकी ओर से परमेश्वर हमको पवित्र और योग्य ठहराया परमेश्वर राजा। इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ मेरे पिता परमेश्वर राजा। जो जो भी टेस्टिफाई करेंगे, टेस्टिमोनी देंगे परमेश्वर, उसमें आपकी महिमा होगी परमेश्वर राजा, क्योंकि आप उनके जीवन में आपने जो भी भलाई को दिखाया परमेश्वर, वो भलाई को वो टेस्टिफाई करेंगे परमेश्वर राजा। इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ कि आज की मीटिंग से हर एक जीवन से, हर एक बहन माँ से परमेश्वर राजा तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। और एक बार सारे विषय को, आज की मीटिंग को आपके हाथों में देते हुए, सक्सेसफुल मीटिंग के लिए धन्यवाद देते हुए, यीशु मसीह के नाम से निवेदन मांग सुनने ग्रहण करे पिता। आमेन। आमेन। और हमारे साथ हमारी प्यारी पास्टर जी जुड़ी हुई हैं, पास्टर सागरिका मैम। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ वो प्लीज हमें वर्शिप में आगे लेके चले। आइए सभी को शालोम, फुल अपॉर्चुनिटी। आइए हम आराधना की ओर चलते हैं और हम प्रभु को महिमा देते हैं। और गाना की बोली कुछ ऐसा है कि होंगे जहां गवाह तेरा, हम देंगे वहां गवाह। गवाही का सेशन चल रहा है। आइए ये गवाही का रिलेटेड गाने के साथ आइए हम प्रभु को महिमा देते हैं और अपने अपने गवाहियों को तैयार करते हैं मेरे प्यारों। करुणा में कोई होता वो तू ही है यहोवा, हो दया का सागर कोई होता वो तू ही है यहोवा। करुणा में कोई होता वो तू ही है यहोवा, हो दया का सागर कोई होता वो तू ही है यहोवा। हे यहोवा, हे यहोवा, हो
यहोवा महान तेरा नाम, यीशु है तेरा नाम, महान तेरा नाम, यीशु है तेरा नाम। होंगे जहाँ गवाह तेरा, हम देंगे वहाँ गवाह। होंगे जहाँ गवाह तेरा, हम देंगे वहाँ गवाह। करुणा में कोई होता, वो तू ही है यहोवा। ओ दया का सागर कोई होता, वो तू ही है यहोवा। भूखों को मिटा दिया तूने, अनोखा खाना देकर, प्यास को बुझा दिया तूने, चट्टान से बहाकर। ओ भूखों को मिटा दिया तूने, अनोखा खाना देकर, प्यास को बुझा दिया तूने, चट्टान से बहाकर। महान तेरा नाम, यीशु है तेरा नाम, महान तेरा नाम, यीशु है तेरा नाम। होंगे जहाँ गवाह तेरा, हम देंगे वहाँ गवाह। होंगे जहाँ गवाह तेरा, हम देंगे वहाँ गवाह। करुणा में कोई होता, वो तू ही है यहोवा। हाँ, दया का सागर कोई होता, वो तू ही है यहोवा। हे यहोवा, हे यहोवा, हो हे यहोवा, हे यहोवा। बनकर यीशु मसीह तूने जगत में जन्म लिया, पापियों के पापों के लिए बलिदान हो गया। बनकर यीशु मसीह तूने जगत में जन्म लिया, पापियों के पापों के लिए बलिदान हो गया। जान दे दिया, जगत को बचा लिया, जान दे दिया, जगत को बचा लिया। होंगे जहाँ गवाह तेरा, हम देंगे वहाँ गवाह। होंगे जहाँ गवाह तेरा, हम देंगे वहाँ गवाह। करुणा में कोई होता, वो तू ही है यहोवा। हो दया का सागर कोई होता, वो तू ही है यहोवा। हे यहोवा, हे यहोवा, ओ हे यहोवा, हे यहोवा। आमीन आमीन। ये गाने के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। खराश थोड़ा है, लेकिन ट्राई किया है प्रभु को महिमा बहुत मिले। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो रिबूस्ट हो गए दवाई देने के लिए। वाओ, अमेजिंग वर्शिप परमेश्वर ने ग्रहण किया है। थैंक यू सो मच।
हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज हमारे वर्शिप को उन्होंने ग्रहण किया है और कैसे नहीं गवाह बनेंगे। सच में जहाँ हमारा परमेश्वर क्या, हम जो है हमारे अंदर हमारा परमेश्वर, हम खुद परमेश्वर, जहाँ हम खड़े हो जाते वहाँ गवाह जरूर शुरू होता है। और जहाँ हम खड़े हो जाएंगे गवाही देना ही देना है, बनना ही बनना है। और सच में इसलिए टेस्टिमनी वीक रखा गया है। परमेश्वर हमारे लीडर सिस्टर रश्मिता के द्वारा, इसीलिए ये वीक से 2 वीक को इसको बिल्कुल टेस्टिमनी वीक बनाए हैं। सच में जी, आज हमारे पास्टर सागरिका मैम के फैमिली वो जा रहे हैं बलांगीर, वो जर्नी में रहेंगे, वो तैयार भी हो गए हैं। रिक्वेस्ट को मान के वो वर्शिप लीड करके वो निकल रही हैं। परमेश्वर उनके परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे, उनके हर एक मनोरथों को पूरा करे, हर एक डिजायर, और बिल्कुल उनके हर एक जर्नी में वहां का रहनी और वहां से बिल्कुल रहकर आने तक के हर एक पल में वो आशीष का बहता है, तो उनके परिवार के जीवन में बिल्कुल मैनिफेस्ट हो। ये विक्टोरियस मंथ को वो कैरी करके चल रहे हैं, उनके पूरे परिवार। तो जो लोग भी उनके कांटेक्ट में आएंगे वो विक्ट्री को देखने पाएंगे जरूर। आमीन थैंक यू आमीन सो मच आमीन। मैम। मेरे प्रिय, सच में जब ये विक्टोरियस मंथ और आगे 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 जल्दी जल्दी डेट आ रहा है, मुझे और भी मतलब एक एक्साइटमेंट हो रहा है कि और सच में कितना नहीं विक्टोरियस हमको बनाए हैं हमारे परमेश्वर। मैं चाहती हूँ कि हमारे माए और बहनें रोज इस चीज को पकड़ के चले, कभी ना भूले कि वी आर विक्टोरियस। और ये विक्ट्री मंथ ऑफ विक्ट्री में हम विक्टोरियस हैं और हमेशा रहेंगे अप टू रैप्चर के बाद भी, क्योंकि हम उनके वो विक्टोरियस के हम बॉडी पार्ट है, उसके हम संगी वारिस हैं, वही हमें ड्वेल करता है। मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी दानियल की पुस्तक से 2-3 वर्ष को दिखाना चाह रही हूँ कि क्यों हम लोग विक्टोरियस हैं, क्यों हमको दिया गया है। और दानियल 7 में मैं पढ़ना चाह रही हूँ। दानियल 7 का मैं 13 से पढ़ रही हूँ। हाँ, 13 से। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। माने यहाँ कंप्लीटेड है, ठहरा मतलब यह कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है ये मनुष्य के संतान हमारे यीशु मसीह है। और जब देखिए ये स्वप्न में ये विजन दिखा रहे हैं परमेश्वर उनको, और ये देख रहे हैं कि जो हमारे यीशु मसीह है, जो बादल के संतान था, कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, वो यीशु मसीह है। उसको क्या दिया गया है? तब उसको मतलब हमारे यीशु मसीह को क्या क्या दी गई? ऐसी प्रभुता। और ये ध्यान में रख के चलिए कि हम क्या हैं, यीशु मसीह हैं, हम उसके संगी वारिस हैं। मतलब ये यीशु को दिया जा रहा है, मतलब टू मी ऑल्सो, टू यू ऑल्सो। ठीक है, आमेन, हालेलुया। तो हमको क्या दिया गया है देखो, तब उसको मुझको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया, प्रभुता दिया गया, ऑथोरिटी दिया गया, ग्लोरी दिया गया, महिमा दिया गया, और वो किंगडम, वो राज्य दिया गया। ठीक है, कि सिस्टर कितना का पढ़ रहे हैं? मैं दानियल की पुस्तक पढ़ रही हूँ सिस्टर। हाँ, दानियल उसका 7 का, अभी मैं 14 पढ़ रही हूँ। कि तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश मतलब ये वर्ल्ड में जितने भी देश है वर्ल्ड में, और जो हमारे सृष्टि में, ऐसे सोच लीजिए
देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, मतलब पूरा वर्ल्ड, पूरा पृथ्वी, कुछ भी भाषा बोलते हो, ठीक है, चाहे दैवी भाषा बोलते हो चाहे डिमोनिक भाषा बोलते हो, मेरे प्रियो ये भी जान लीजिए, बस ये उड़िया इंग्लिश हिंदी तमिल नहीं, चाहे वो हमारे देव भाषा हमारे प्रभु का भाषा बोलते हो, चाहे डिमोनिक भाषा, वो भी हमारे पैरों तले है, उनके ऊपर हम प्रभुता रखते हैं। चाहे जिसको देव भाषा बोलते हैं वो क्या भी बोलते होंगे, अगर वो भी बोलते हैं तो उनके ऊपर भी, तो पूरा सारा सृष्टि के ऊपर क्या है, भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो, सब उसके अधीन हो, ऐसा उसको प्रभुता महिमा और राज्य दिया गया। उसकी प्रभुता सदा तक अटल, इटर्निटी तक, सदा, उसमें और लिमिट नहीं, सदा सदा तक अटल, और उसका राज्य अविनाशी ठहर चुका है। सोचिए मेरे प्रियो, वो एक स्वप्न एक दिन का देख रहे हैं, पर वहां पे परमेश्वर वो एक दिन में, क्योंकि हम जब स्वप्न देखते हैं हम खुद जानते हैं कि हम स्पिरिचुअल रेलम में रहते हैं वहां पे, और वहां पे उनको कंप्लीटनेस दिखा गया कि वो उनका ठहर गया है, उसके बाद और कोई नहीं, हमारे बाद और कोई नहीं। तो ये जो अविनाशी है, जो उसका राज्य अविनाशी ठहरा, तो द रैप्चर आफ्टर रैप्चर, सिर्फ और सिर्फ उसी का, सिर्फ और सिर्फ हमारा। और उसके बाद 18 को मैं पढ़ रही हूँ, परंतु वो राज्य कौन पाएंगे, जो भी है, जो भी ऑथोरिटी, जो भी सारा चीज, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। आमेन, हालेलुया। आप जाने कि वी आर विक्टोरियस, क्योंकि ऑलरेडी ये कंप्लीटेड है, ये प्लान आउट है कि हम जो परम प्रधान के पवित्र लोग हैं, ये राज्य हमको मिला है और हम युगानुयुग अधिकारी बने रहेंगे। इट वाज डिक्लेयर्ड, इट वाज फिनिश्ड, इट वाज रिटन, इट वाज स्टैम्प्ड। आमेन, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, हम हैं विक्टोरियस। ये मंथ ऑफ विक्ट्री हमारे लिए है, ये सारा चीज रखा गया है, बस ये परमेश्वर मैनिफेस्ट करने के लिए, लिटरली बोलने के लिए पास्टर जी के थ्रू बताए हैं हमको कि ये मंथ ऑफ विक्ट्री हमारा है। और 27 को और भी एक बार पढ़ दूंगी तो और अच्छा लगेगा, पुख्ता हो जाएगा। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा, सुनिए, राज्य और प्रभुता, फिर धरती पर क्या राज्य, मतलब कौन कौन सा राज्य, सारा राज्य, चाहे धरती पर का राज्य हो चाहे धरती के ऊपर का राज्य हो, ये सारा राज्य, तब राज्य और कहा गया, और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा, परम प्रधान ही की प्रजा जो हम हैं, अर्थात उसके पवित्र लोग, यानी हम उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। हाँ, हम उसके अधीन है और ये सारा राज्य हमारे अधीन है। मेरे प्रिय, वी आर द विक्टोरियस, हालेलुया। और ये चीज सुन के हमको उछलना चाहिए, हमको कूदना चाहिए। आमेन। इसीलिए हम विक्ट्री के मन को कैरी करके चल रहे हैं और चलेंगे। क्यों? कब तक चलेंगे? सदा तक, सदा तक, इटर्निटी। हम सदा के लिए हैं और ये सदा के लिए सारा राज्य, सारा अधिकार, यानी सारा ऑथोरिटी, सारा विक्ट्री, हर एक चीजों में, चाहे अधिकार हो, चाहे प्रभुता हो, चाहे महिमा हो, चाहे ये जगत का राज्य हो, चाहे स्वर्ग का राज्य हो, सब में हमको अधिकार मिल चुका है। वी आर द विक्टोरियस। और ये मंथ को जब हम कैरी करके चल रहे हैं मेरे प्रियो, ये 2025 में ये विक्ट्री को और हम जोरदार शानदार रूप से देखेंगे, क्योंकि ये एड ऑन होके, कैरी ऑन होके चल रहा है।
भले ही 31 आ जाए, हमको डेट से कोई मतलब नहीं रहता। जो हम टाइमलेस जोन में चलते हैं, सीलो के लिए टाइम का लिमिट नहीं होता है। हम स्पिरिट है, हम स्पिरिचुअल Amen. रेलम में Amen. चलते हैं। आमेन, हालेलुया। Hallelujah. तो हम कंटिन्यू रखेंगे। वी आर विक्टोरियस, वी आर विक्टोरियस एंड वी आर विक्टोरियस। ये वचन से Amen. परमेश्वर हम सबको आशीषित किए हैं, मैं जानती हूँ। इसलिए आइए परमेश्वर को उचित ताली लगा के हम धन्यवाद दें। हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर राजा, हालेलुया। आपने हमें वचनों के द्वारा आपकी डिजायर, आपकी इच्छा और आपकी प्लान सब कुछ बताइए। परमेश्वर का प्लान वो प्लान आउट कर चुका है, सील वो नोटिस बोर्ड में लग चुका है। वी आर विक्टोरियस, आमेन। तो आइए मेरे प्रियो, Amen. फिर से हम टेस्टिमोनी वीक चल रहा है, हम टेस्टिमोनी को लिए हुए फिर चलेंगे। सिस्टर रश्मिता हैंड रेज की है, मैं जरूर उनको बोलूंगी। मुझे 1 मिनट दीजिए सिस्टर रश्मिता, हस्बैंड का कॉल आया है, मैं थोड़ा अटेंड कर लूं। हस्बैंड का कॉल आया था मेरे पे, तो मैं उसको नहीं इग्नोर कर पाई। जी सिस्टर रश्मिता, आप बोल पाएंगे तो प्लीज बोलिए, क्योंकि वो ऑफिस में रहती हैं। दीदी आज बोल पाऊंगी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। थैंक यू। शालोम सभी को। मैं शिलो रश्मिता डिफेंस बर्डमान से मैं परमेश्वर का नाम का महिमा करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सिस्टर मधु को बहुत अच्छे धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, विशेष करके जब वो विक्ट्री के महीने में, जब हम आखिरी पड़ाव पे आए उस महीने के, पर्टिकुलर महीने के, और वहां दानियल के द्वारा जो विजय को परमेश्वर ने घोषणा किया था, यानी उनको दिखा के उसको पुख्ता किया था। यस, परमेश्वर जब कुछ दिखाता है तो वो जब कंफर्म कराता है तो उसको दिखाता है, और उसी विक्ट्रियस स्टेज को भी हमको दिया है, क्योंकि हम मसीह में हैं और मसीह हम में है, और हम मसीह के संगी वारिश हैं। तो हर भाषा हमारे अधीन में है और हर राज्य हमारे अधीन में है। इतना सुंदर ये सिर्फ विक्टोरियस पर्सन को मिलता है, और हमारा नाम जो शिलो का है वो छप चुका है विक्ट्री के लिस्ट में। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत तहे से धन्यवाद देती हूँ। आज कितने सुंदर तरीके से परमेश्वर ने सिस्टर मधु के मुंह से ये रेवलेशन को दिया है, और आज मौका मिला है मुझे अपने टेस्टिमनी को और एक बार रखने के लिए। आई एम रियली ब्लेस्ड। मैं क्योंकि 2024 जनवरी से अप्रैल तक मैं बरगढ़ में ही थी, सोलोमन के पास, जैसे लास्ट टाइम भी बोली थी। उस समय में सच परमेश्वर ने मेरे साथ बहुत अच्छा काम किया है। और मैं जैसे बताई थी कि सोलोमन का तबीयत बहुत खराब था, क्योंकि उसके साइनस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाने के कारण उसका सर पे हमेशा दर्द रहता था, फीवर हमेशा रहता था, टोटल हेड टू टो उसका बड़ीएज था। इवन उसके आंखें एकदम छोटी छोटी हो गई थी फीवर की वजह से, और सिर में दर्द होने की वजह से इतना सीवियर कंडीशन हो गया था। जब वो हॉस्टल में था तो हॉस्टल के जो वार्डन थे वो रेगुलर उसको उनके हॉस्पिटल, जो विकास हॉस्पिटल है क्योंकि उसी स्कूल का ही है, तो वहाँ रेगुलर ले जाते थे। पर आश्चर्य की बात यह है कि रेगुलर सेम कंप्लेन होने पर भी वहाँ के डॉक्टर ये फाउंड ही नहीं कर पाए कि बच्चे को हुआ क्या है, कोई डायग्नोसिस नहीं कर पाए। और परिणाम ऐसा होता था कि बाबा का क्लास जाना हमेशा बंद हो जाता था। स्कूल क्लास जाता तो था लेकिन पास लेके चला आना वो होता था, क्योंकि उसके सिर में दर्द, पैर में दर्द, बॉडी में फीवर, ना तो खा पाता था और ना अच्छे से सो पाता था। इवन ऐसा हो गया था कि उसका एक फ्रेंड था, वो शायद खरियार या रायपुर से बिलोंग करता था। वो लड़का उसके बिस्तर में बैठ के हमेशा उसको सिर को दबाता था। इतना सीवियर हो गया था मेरे बेटे का कंडीशन। हम लोग यहाँ रहते थे और हस्बैंड को भी बताई, तो वो एक्चुअली नहीं जान पाए थे क्या हुआ। तो पहले तो इग्नोर करते थे कि शायद वो पढ़ाई का बहाना कर रहा है, नहीं करूंगा बोल के ऐसा।
लेकिन मैंने उनको कहा कि देखो ये साइनस का इतना डेवलपमेंट हो रहा है सिम्टम्स, मुझे लगता है, और क्यों नहीं जाते हम। इवन हम गए थे बीच में तो उसका प्रिंसिपल मेरे साथ झगड़ा किया था। तो मैंने उनको कहा भी था कि आपके वार्डन मेरे बेटे को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तो प्रिस्क्रिप्शन आप ही के पास है, आप खुद क्यों नहीं मंगा लेते, आपको प्रमाण मिल जाएगा। और मेरे बेटे का क्या ट्रीटमेंट चल रहा है आपके हॉस्पिटल में कि इतने महीना हो गए वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से मेरे बेटे का करीब 7 से 8 महीना पढ़ाई में पूरा लॉस हो गया। ना तो वो पढ़ पाता था, ना रिव्यू कर पाता था, क्योंकि उसकी आंखें छोटी हो गई थी, पेन की वजह से पूरा स्वेलिंग हो गया था ये एरिया पूरा, जिसकी वजह से वो ऐसे भी ऐसे कर नहीं दिख पा रहा था। हम लोगों को तो ऐसे ऐसे करके दिख रहा था, उसकी आंखें बिल्कुल छोटा छोटा हो गया। तो एक दिन मैं सह नहीं पाई और हस्बैंड को मैं बोली कि मैं जा रही हूँ और मुझे बाबू को लेके जाके हॉस्पिटल में दिखाना है। और मैं चली गई। हमारे घर में हमारे भाई लोग भी आए थे, तो उनको मैं बोला कि हम चलेंगे और बोलेंगे से वो लोग मेरे को रिसीव की। हम लोग गए और शाम को बाबू को वहाँ से हॉस्टल से परमिशन करा के मैं लेके गई। हीराकुद में अपने सिस्टर के यहाँ गई, रात को वहाँ रुके और इतना तेज फीवर था, मुझे नहीं पता वो शायद थर्मोमीटर में अगर मापते तो जो लास्ट टेम्परेचर होता है वही शायद जीत गया था, क्योंकि मैं नहीं छू पा रही थी उसको। मैं उसको अपने बाजू में सुलाई थी पर उसको पकड़ नहीं पा रही थी। और सिस्टर बिस्मिता इस बात को भी जानते हैं उसको कितना तेज फीवर था। अगले दिन सुबह मैं अपने बेटे को लेके और अपनी बेटी खुशी को दोनों को लेके डॉक्टर सत्यजीत मिश्रा, मेरी सिस्टर विस्मिता ने बताया था, उनके पास मैं लेके गई और उनको मैंने सारा किस्सा बताया। तो उन्होंने जो भी सीटी स्कैन वगैरह के करने की कहा, पर इतना फीवर था कि सोलोमन खड़ा नहीं हो पाता था। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कम से कम उसके टेस्ट वगैरह होने तक उसको ताकि उस मेडिसिन खा के उसके बॉडी का जो फीवर कम हो जाए। हो सकता है कि फीवर कम हो जाने के बाद वो खड़ा भी रह सके और हम उसका स्कैन वगैरह कर सके। तो डॉक्टर को कुछ समझ में आया और उन्होंने एक मेडिसिन लिखा, पैरासिटामोल बेस था पर वो अच्छा मेडिसिन था, क्योंकि वो खाने के बाद बाबा थोड़ा सा सो पाया उस दिन रात को। और उसके आंखें अच्छे से खुल नहीं पा रहा था नो डाउट, पर फिर भी वो देखने की कोशिश किया। मुझे तो कैसा लग गया। लेकिन अगले दिन उसको फिर से हॉस्टल में छोड़ना था, उसी हिसाब से मैं लेके गई थी। तो फिर छोड़ा उसको और हम घर पहुंचे, मतलब बड़मा लागे। अगले दिन मंडे था, सलमान का फिर से फोन आया और उसकी आवाज़ बिल्कुल खराब हो रहा था। तो मैं लंच के टाइम में ऑफिस आई, अपने ऑफिसर को बोला सर मैं अपने बेटे को लेने जा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड उस वक्त हमारे गांव गए हुए थे, उनको मैंने और कुछ नहीं कहा। मेरी मम्मी थी घर में, तो मम्मी को बोली कि मम्मी मैं जा रही हूँ, और मेरे हाथ में पैसा नहीं था। मम्मी से पैसा लिया और जितना भी था और मैं लेके उसी हालत में चले गई। वहाँ पहुँच के परमिशन कराया और रात को हमारे पास्टर जी डॉक्टर रंजन कुमार नाथ जी, उनको मैंने फ़ोन कर दिया था और उसका ट्रीटमेंट SOS मतलब इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए वो सब तैयार कर रखे थे। लेकिन क्योंकि मैंने हस्बैंड को बीच में फ़ोन करके बताया था कि सलोमन का ये हालत है और मैं लेने जा रही हूँ, तो फिर वो काम वाम सब छोड़ के आ गए और टिटलागढ़ से मुझे फ़ोन किया कि नहीं तुम चले आओ रात को। वो अपने बेटे के लिए थोड़ा सा कैसे हो जाते हैं साइकोलॉजिकली। तो यहाँ पास्टर जी हमारा वेट करे हैं और दूसरी साइड में मेरे हस्बैंड। फिर मैंने पास्टर जी से बात किया, फिर पास्टर जी बोले ठीक है वो पापा है ना तो आप लेके जाओ। फिर मैं रात को उसको 1-2 बजे लेके पहुंची टिटलागढ़। अगले दिन से उसको उसके पापा इधर उधर लेके गए, बहुत मुश्किल से 2-4 दिन में फिर सिटी स्कैन कराए। उसके बाद जाके फिर संबलपुर लेके गए बाबू को और फिर डॉक्टर ने मेडिसिन दिया।
और फिर उसके बाद उसका तबीयत में सुधार आया और मैं उसके साथ इसीलिए रही उसके बाद से, क्योंकि मेरे बेटे का तबीयत बहुत खराब है और कुछ भी हो जाए मैंने अपने ऑफिसर को बोल के लंबा छुट्टी लिया और उनके हॉस्टल में जाके मैं एक एप्लीकेशन लिखी और मेडिकल ग्राउंड पे मैं अपने बेटे को बाहर रखी वहाँ नज़दीक में। और उस दौरान क्योंकि सुबह शुरू से लेके उसका दिसंबर जनवरी तक हाँ दिसंबर तक टोटली उसका पढ़ाई छूट गया था। उस मतलब पूरा तबीयत ही खराब था। तो परमेश्वर का अनुग्रह इस जगह पे मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे उस मोमेंट पे परमेश्वर का अनुग्रह काम करता है जहाँ हम लोगों को लगता है कि यहाँ कुछ भी नहीं। सिस्टर साउंड नहीं आ रहा है। एक मिनट। अभी आया? हाँ अभी आया। ओके। तो यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि परमेश्वर का अनुग्रह कैसा है। जहाँ पूरा 7 से 8 महीना सोलोमन का पढ़ाई पूरी तरह से रुक गया। उस बेटे का भी मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, जो सोलोमन के सर को दबा के रखता था, मतलब दबाता था। उसके सर दर्द होता था हमेशा, बड़ी एज होता था तो बड़ी के लिए वो दबाता था। बहुत प्यार करता था वो लड़का। वो यीशु मसीह उसको इतना अनुग्रह करे, उसके जीवन में हमेशा बढ़ोतरी है। वो यीशु के प्रेम को जाने। सच वो अपने दोस्त के लिए इतना करता था, अपने क्लास को रोक के वो सोलोमन को अटेंड करता था। तो क्योंकि 7-8 महीना क्योंकि पढ़ाई नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था, और वहां परमेश्वर का ग्रेस कैसे उतरा सोलोमन के जीवन में, मैं वही बताना चाहती हूँ। जनवरी नवंबर से उसके पास गई लास्ट में, और नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी का आधा, मतलब अगर हम गिने काउंट करें तो सिर्फ 3 महीने में वो पढ़ाई शुरू किया। और इतना भास्ट कोर्स और 3 महीने में कैसे करेगा, तो उसके लिए मैंने प्रार्थना किया था। और हमारे अल्टर में भी, सिलो के अल्टर में प्रार्थना किया गया था। और 3 महीने में परमेश्वर ने सोलोमन के ऊपर ऐसा अनुग्रह किया, उस छोटे से पीरियड में भी परमेश्वर के बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा जो उसको मिला, परमेश्वर ने दिया, उसमें अच्छे से पढ़ाई किया जितना उसका हो सके। क्योंकि उस कंडीशन में डॉक्टर उसको ज्यादा स्ट्रेस लेने के लिए मना किया था, और मैं भी नहीं चाहती थी कि ज्यादा हार्ड लेबर करे। पर उस परिस्थिति में भी वो बहुत अच्छा मार्क लेके +2 बोर्ड क्लियर किया था। और मैं बहुत खुश हो गई, मेरे हस्बैंड बहुत खुश हो गए। उसके टीचर जो उसको जानते थे, मतलब उसके स्कूल लाइफ पे, मतलब क्लास 1 to क्लास 10, उनके टीचर भी बोले इसका तबीयत इतना खराब रहता था और इसमें भी इतना अच्छा परसेंटेज लाके वो पास किया है। वो बहुत खुश हो गए, उसको बहुत सारा ब्लेसिंग्स दिए। और मैं परमेश्वर के नाम का महिमा करती हूँ सच, कि कैसा जो परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर हम जब भरोसा रखते हैं तो हमको वो लज्जित होने नहीं देता। उस बुरे कंडीशंस में भी परमेश्वर ने मेरे बेटे का साथ दिया और उसको बिल्कुल अच्छे अंक से पास करवाया। और आज मेरा बेटा बीटेक फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है भुवनेश्वर में। और परमेश्वर का अनुग्रह, एक दिन पास्टर जी वहां बरगढ़ में उसको बोला था कि तुम्हारे नाम सोलोमन, यकीन करो तुम्हारा नाम उसमें आएगा कॉलेज में लिस्ट में। और वो बीटेक फर्स्ट ईयर के ज्वाइनिंग से ही अपने क्लास टीचर है। और बीजीयू जो यूनिवर्सिटी है, बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी के जो डीन है, उनके पास उसका पर्सनल नंबर है, उसको काम देते हैं, मतलब उनको सेटिस्फेक्शन है कि सोलोमन कर सकता है। उसके टीम में, ग्रुप में भी जब कोई असाइनमेंट होता है या प्रेजेंटेशन का काम रहता है तो सोलोमन को बहुत सराहते हैं, उसको नीड करते हैं, उसको मिस करना नहीं चाहते हैं। और अगर रह जाए छुट्टी उट्टी में तो उसको डांटते हैं क्यों नहीं है बोल के। तो ये सारा जो एडोर, जो पैम्पर्स जो वो लोग कर रहे हैं अपने बेटे के लिए, परमेश्वर का अनुग्रह है।
ये मेरे जीवन का एक इतना बड़ा साक्ष्य है परमेश्वर को महिमा देने के लिए कि ऐसे कंडीशन में से परमेश्वर ने मेरे बेटे सोलोमन को विक्ट्री दिलाया, जबकि 7-8 महीने का कोई पाप नहीं, लेकिन 3 महीने में परमेश्वर ने उसको विक्ट्री दिला और अच्छे रैंक में लाया। आज वो अकेला अपना बॉडी का मेंटेन कर पाता है, अकेला जाना आना करता है, मैं बहुत खुश हूँ। और दूसरा गवाही ये है, हम कुछ महीने पहले सिलो के हमारे अल्टर में एक प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था। एक नॉन बिलीवर लड़का है भवानी करके, वो चाहता था कि उसके शादी जो उसका मनपसंद लड़की है उसके साथ हो जाए, और उसके अगेंस्ट में उसके पापा, उसके दीदी वगैरह सब थे। लेकिन आज सुबह तो मेरे हस्बैंड को फोन किया, बोलता है कि आप गाड़ी भेजो, हमको उस जगह पे जाना है। और उसके मम्मी, उसके चाचा, उसके मामा मामी जाके उसके पसंदीदा जो लड़की उनके घर जाके बात किए हैं, और उनके घर में भी वो लोग लड़के के घर वाले हाँ बोले हैं। और तुरंत मुझे मैसेज किया था, दीदी कंग्रेचुलेशन मेरा हो गया। तो मैंने भी उसको ब्लेस किया, और ये गवाही मैं यहाँ पे दे रही हूँ क्योंकि ये हमारे परमेश्वर की सामर्थ, जहाँ बहुत सारे लोग खींचातानी कर रहे थे कि ना हो, वहां पर उसको विक्ट्री दिला है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सबको प्रेम करता है। और उसके जीवन में यीशु मसीह का प्रेम उभरे, वो जाने अनुग्रह से यीशु मसीह को ने खींचा चला है। उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे और उसका पूरा मैरिज अच्छे से हो जाए, कोई अड़चन ना आए, उसके लिए भी हम प्रेयर करेंगे। आज के लिए 2 साक्षी में परमेश्वर की महिमा के लिए देती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। नहीं मेरे प्रियो, ये सुंदर सी टेस्टिमोनी के लिए हम परमेश्वर को महिमा दें। हम आपको महिमा दे पिता परमेश्वर, थैंक यू सच, आपसे रश्मिता, उनके पूरे परिवार, और जो प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर राजा, थैंक यू सो मच। सच में मेरे प्रियो, जैसे सिस्टर रश्मिता बोली कि, और मैं भी बोली कि शीलो के लिए टाइम लिमिट नहीं रहता। हम क्योंकि हम हमारे जीवन में परमेश्वर का काम होता है, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे चुके, उसके आत्मा की अगुवाई से चलते हैं। तो ये 7 महीने का पढ़ाई, 8 महीने का पढ़ाई जो लॉस हो गया था, 3 महीने में प्रभु सारा विषय कर दिया है। और हमारा परमेश्वर हर एक चीज में सहायता करते हैं, चाहे स्टडी हो, चाहे जॉब हो। मैं तो मेरे सारे बच्चों को बोलती हूँ, आत्मा में बढ़ो बेटा, ये सारा एड ऑन होते जाएगा, बस आप आत्मा को कैरी करके चलो। देखिए हमारा परमेश्वर कोई थोड़ा ये खामख्याली थोड़ी ना, गधा थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना है। ही इज वेरी जीनियस, वेरी इंटेलिजेंट। वो जानते हैं कि होगा क्या, इसीलिए बोलते हैं कि मेरा राज्य और धार्मिकता का पहले खोज करो, वो सब चीज हो जाएगा, वो अपने आप आएगा करके। सच में हमारे लिए कोई टाइम जोन नहीं होता है मेरे प्रियो। और अगर मेरे कोई बच्चे भी पास में, मम्मी के पास में रहकर अगर सुन भी रहे होंगे, तो मैं उनको जरूर बोलूंगी, स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट द प्रायोरिटी इज फर्स्ट द गॉड। जब हम प्रायोरिटी को पहले देखेंगे तो वो सारा चीज होगा। हाँ, आत्मा में चलेंगे तो स्टडी बिल्कुल हमारे अंदर घुसते जाएगा और होते जाएगा। ये वो 3 महीना, ये 3 सच में परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा एक नंबर है। तो लोग दिए सोलोमन को 3 महीना में प्रिपेयर कर दिए, ये 3 सच में बहुत बड़ा एक नंबर है हमारे स्पिरिचुअल रियलम में। सच में सिस्टर रश्मिता, वी आर ब्लेस्ड, आपकी गवाही से मैं बूस्ट हो गई, हम सब कोई बूस्ट हो गए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और वो ब्रदर के लिए हम जरूर प्रेयर करेंगे कि आगे उनका मैरिज भी सही सही हो, और वो परमेश्वर के पास खींच के आए, उनके परिवार जरूर प्रेयर करेंगे। और कोई है, कोई टेस्टिफाई करना चाहते हैं, टेस्टिमोनी देना चाहते हैं? सिस्टर हमारे साथ वो दीपांजलि सेठी जुड़ी हुई है। दीपांजलि बेटा, क्या टेस्टिमोनी दोगी, प्रभु ने कितना बड़ा काम किया है तुम्हारे जीवन में? ये 2000 में हम बहुत अनुग्रह पाए हैं परमेश्वर से, टेस्टिफाई करना
टेस्टिफाई करते हैं तो परमेश्वर की वो महिमा को हम देते हैं मेरे प्रिय, वो उसको महिमा हम देते हैं और उस ब्लेसिंग को हम फिर से और आगे देखने पाते हैं, ताकि परमेश्वर और भी हमको वो भलाई दिखाता है कि हम टेस्टिफाई करें। तो अपने आप को रोकिए मत प्लीज, जरूर टेस्टिफाई करिए। दीपांजलि, सुनीता, आप लोग जो गंजाम से जुड़े हुए हो, परमेश्वर को महिमा देने में पीछे न रहो। साल भर परमेश्वर ने कैसे आपको आशीष किया है उसको बताओ। एक बेटे के लिए हम लोग प्रे किए थे, उदय था उसका नाम, उसको जेल हो गया था, तो वो जैसे छूटे करके और वो जेल से आ गया है, बहुत अच्छा है अभी। तो लेकिन उसके जो बड़ी मम्मी है वो प्रे रिक्वेस्ट दिए कि वो जो अच्छे से जो उस काम के लिए वो जेल चला गया था उससे फिर जाए, उसकी मम्मी पापा का मतलब वो हेल्पर बने, ना कि और उनको टेंशन दे, सही राह पकड़े, उसके लिए वो प्रेयर करवाना चाहती थी। तो उसके लिए हम प्रेयर कर देंगे ताकि जिस रास्ते के लिए वो हो गया था और उसमें ना जाए करके। मेरा और एक प्रेयर रिक्वेस्ट यही था दिलों में कि जब मैं इस ऑफिसर, जो मेरे अभी प्रेजेंट ऑफिसर हैं, इन ऑफिसर के पास आई तो बिना वजह वो मेरे ऊपर गुस्सा करते थे, इस समय टेंस हो जाते थे और मेरे को कैसा लग जाता था, हाथ मेरा खून होता था। छोटी छोटी सी बात थी जिसमें मैं कुछ नहीं जानती थी, उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था, तो उसमें भी मुझे बहुत बड़ी स्थिति सुनाते थे और लोगों के सामने इंसान टाइप से बात करना जैसा करते थे। तो मैं, क्योंकि हमारे ऑफिसर हैं और हमारा वचन कहता है कि ऑफिसर चाहे जैसा भी हो लेकिन उसके अधीन में रहना ताकि तुम परमेश्वर की महिमा करो, और उस बात हमेशा मेरे स्मरण में आती थी, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पर उसके बाद पवित्र आत्मा का प्रेरणा मिला और मैं वो ऑफिसर के विरोध के रूप में प्रार्थना का रिक्वेस्ट दे दिया कि परमेश्वर उनके हृदय में कार्य करे और उनका व्यवहार मेरे साथ अच्छा हो। और परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह रहा, धीरे धीरे परमेश्वर उनके हाथ को तैयार के मेरे लिए कि मेरे प्रति वो सख्त हो, खुल हो, अच्छा व्यवहार हो। जरूरत पड़ने पर गुस्सा करना अलग बात होता है, लेकिन जो हमेशा वो गुस्सा करते थे, टेंस रहते थे, कुछ भी बोल देते थे, तो वो सब बंद हो गया। तो धीरे धीरे बहुत अच्छे से बात करने लगे और इवन अपने चैनल में बैठ के अभी बुलाते हैं, रश्मिता इधर आओ, रश्मिता सुनो। नहीं तो पहले बहुत अजीब से व्यवहार करते थे, जैसे मुझे में कोई अनजान, कोई एलियन टाइप का ऐसा रहता था, लेकिन आज तो बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं और इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। मुझे वो बहुत गुस्सा किया, इसलिए आमेन आमेन आमेन। प्रभु महिमा पाया, हमारे परमेश्वर हृदय को बदलने वाले परमेश्वर, ये सही बात है। ये तो सिस्टर रश्मिता एक ऑफिसर का हृदय बदलना, मैं खुद का बता रही हूँ, मेरे हृदय को बदले थे। मैं पहले भी टेस्टिफाई की थी उस बात को कि एक जन को मैं माफ नहीं कर पा रही थी, और जब नहीं माफ रही थी मैं प्रे की थी कि पवित्र आत्मा मुझसे नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ, आप प्लीज आप ही मेरा हृदय को बदल दीजिए कि ताकि मैं माफ कर पाऊं। मेरा बोलने की भर देर था और मेरे जीवन में परमेश्वर ऐसे कार्य किए, पवित्र आत्मा की मैं खुद वो फीलिंग्स को जान पाई और मैं उनको माफ कर दी। सच में जैसे सिस्टर रश्मिता बोल रही है ना, सच में परमेश्वर हृदय को बदलते हैं। हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जो बाहर और अंदर हर एक चीज को बदलने के लिए ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे परमेश्वर को हम जितने भी महिमा करें, जितना भी धन्यवाद दे कम है। आमेन। सिस्टर बिस्मिता आप कुछ बोल रही थी शायद और कट गई थी, प्लीज बोलिए। वो गीतांजलि कट गई ना, मैं उसके बारे में बोलना चाह रही थी। अच्छा मीनवा हाथ उठाया है, उनको बोलने जी दीजिए। जी
जी मीनू माँ, आप प्लीज अपना टेस्टिमोनी दीजिए। हम समस्तଙ୍କୁ प्रेज द लॉर्ड। हेलो। ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ନା ଓଡ଼ିଆରେ କହିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଆଜି ଲାଗି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଏ ବର୍ଷର 24 ତାରିଖ ଦେଖିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲି ଡିସେମ୍ବର 25। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ପ୍ରେୟାର ରହିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ପ୍ରେୟାର ରହିବା ଯୋଡ଼ବା ଲାଗି ଯାଉଥିଲି ଏବେ 4ଟାରୁ। ଆଉ ମୋତେ ପୁଷ୍ପା ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଛ ନା ଆମେ ଅଲ୍ଟରରେ ରଖିଥିଲୁ ସିମୁ ଲାଗି। ଆଉ ଘରେ କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସିମୁକୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁଠୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଲେ। ଆଉ ସିମୁର ସହିତ ରହିଲେ। ଆଉ ଆଜି ସିମୁ ସତ କଥା ଏ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମଧୁମାକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ ଯେ ମଧୁମା କହିଲେ ତମେ ମା ଗୋଟେ 10 ବଜେ ଯେତେବେଳେ ହଉ ତମର ସମୟ ହଉଛେ ତୁମେ 5 ମିନିଟ୍ ବି ନାଇଁ 3-4 ମିନିଟ୍ ବି ତମେ ପ୍ରେୟାର କର ଟଙ୍ଗସରେ। ଆଉ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆଉ 10 ବଜେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଯେମିତିକି ପୁଷ୍ପା ବି ଆସିଯିବା ଅଫିସରୁ, ସିମୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫିସରୁ ଆସିବା, ବାବୁ ଥିବା, ସମସ୍ତେ ଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଲୁ, ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟର ହେଇଗଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆଜି ସିମୁ ଯେନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ତାର ଗେଷ୍ଟ ଥିଲେ ଆଉ ସବୁ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ବାଲା ଆଜି ଡାକିକିରି ସିମୁକେ ସେଇଠି ଗୀତ ଗାଇବାରେ, ନାଚବାରେ, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସଜାସୁଜି ସବୁଥିରେ ସିମୁକେ ସେମାନେ ଡାକିକିରି ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଜଣେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାକେ ବିଲକୁଲ କିଛି ନାଇଁ ଦେବ ବୋଲି, କିଛି ନାଇଁ ଦେବ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ବିଜୟ ମାସରେ ଆମେ ବିଜୟ ହେଇଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏବେ ପୁଷ୍ପା ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ପ୍ରେୟାର ହେବା ବେଳକେ 4ଟାରୁ କି ଦିଦି ଆଉ ଦେଖ ତ ଫେର୍ କାଲି ଅଶାନ୍ତି ବୋଧେ କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁଛନ୍ ଏମାନେ। ଆଉ ଯେ ଆମର 3ଟା ନଣନ୍ଦ ଅଛନ୍, ମାନେ ଦେଢ଼ଶାଶ ସେମାନେ ଆମର। ଆଉ କାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି, ଆଜି ଡକା ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ। କାଲି ସେମାନେ ମିଶିକି ଖାଇବା ଲାଗି। କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପା ଘରେ ବିଲକୁଲ ମିଶିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରବାନି। ଆଉ ସେମାନେ ପୁଷ୍ପା ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲେ କି ଆମର କାଲି ଏନ୍ତା ମୋର ଘରେ ଏମିତି ଅଶାନ୍ତି ନ ହଉ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଅଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ହଉ। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ମୋତେ କାଲି ବିଲକୁଲ ମୁଇଁ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକେ ନାଇଁ ଚାହେଁ ଦିଦି। ଆଉ ମୋ ଯେମିତି ପ୍ରେୟାର କରୁଁ ବୋଲିକିରି, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରେୟାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୁଇଁ ଦେଉଛେ କି ଆସନ୍ତା କାଲି 25 ଡିସେମ୍ବର ଅଛେ, ଆଉ ଯେମିତି ବିଲକୁଲ ଅଶାନ୍ତି ଘରେ ନ ହଉ। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ହେଇ ଆମେ ଯେମିତି କାଲି ଦିନଟେ କଟାବାକେ ଚାହୁଁଛୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ପ୍ରେୟାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଉଛେ। ପୁଷ୍ପା, ସିମୁ ବାବୁ ଲगी, मोर स्वामी अमर लगी, हम 5 जन को लगे प्रार्थना करें। जी मीनू माँ, पहले तो उनके टेस्टिमोनी के लिए आइए ऊंची ताली लगाए। सच में परमेश्वर पूरे परिवार के जीवन में, सिमू के जीवन में सामर्थ को दिखाए, विक्टोरियस मंथ में वो विक्ट्री को भी दिखाए। और जब विक्ट्री को दिखाए मीनू माँ, ये कल भी आप विक्टोरियस से आप पूरे परिवार जानती हूँ, एक छोटा सा है लेकिन एक बहुत दमदार गवाही है। मैं एक बार ऐसा हुआ कि परिवार आना चाहते थे मेरे यहाँ, लेकिन मेरा यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस ऐसा था कि वो ना आए। मैं ऐसे चाहती थी लेकिन ना मैं उनको बोल नहीं पाई। नहीं मतलब ऐसे लोग थे कि मैं उनको बोल नहीं पाती कि आप मत आओ करके, नहीं तो बहुत बड़ा इश्यू हो जाता। तो बस मैं प्रे की थी, परमेश्वर मैं ये चीज आपको दे दे रही हूँ, अगर आपकी इच्छा है वो आए, या तो ये सिचुएशन देख ही रहे हैं तो आप लाइए। लेकिन मेरा तो मन नहीं है क्योंकि वो सारा चीज स्मूथली हो, लेकिन मैं आपके हाथों में दे रही हूँ। और वो लोग आए ही नहीं, उनका सिचुएशन ऐसा हो गया कि वो आए ही नहीं। रायपुर में वो मेरे घर में ऐसा हो गया। तो जब ये विक्ट्री के मंथ में आप देखे हैं तो आगे भी देखेंगे वो विक्ट्री को। कल आप अपने विक्ट्री को ही देखेंगे। परमेश्वर जो भी करेंगे कल सब आप लोगों की विक्ट्री के लिए करेंगे, इसलिए आप निश्चिंत रहे। ये प्रेयर तो चढ़ चुका है ऑल्टर में, जैसे वो भवानी ब्रदर के लिए चढ़ चुका है, ये प्रेयर भी चढ़ चुका है। हम जरूर प्रेयर करेंगे उसके लिए। प्रभु महिमा पे और भी आपके जीवन में ऐसे ऐसे टेस्टिमोनी देने के लिए परमेश्वर अपने हर एक भलाई को आप मौसा और पुष्पा आंटी के पूरे परिवार में जरूर उस चीज को दिखाएं। आमेन। सुनीना सिस्टर हैंडरेज की है जी, जरूर बोलिए सिस्टर। सभी को प्रेज द लॉर्ड। शालोम। 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 सबसे पहले
प्रभु को धन्यवाद देती हूँ आज के इस दिन के लिए कि मैं जुड़ पाई, उनकी महिमा कर पाई। ये 2024 प्रभु ने जीवितों में रखा है, इसलिए मैं प्रभु को बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ। हर एक छोटी-छोटी चीज़ों में उनकी आशीष दिखाई है, इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। ये साल जैसे सबको पता है कि जून में मेरा ऑपरेशन हुआ, उसमें भी प्रभु इतना अनुग्रह किए हैं कि टाइम में उसके बाद जो कंडीशन मेरा हुआ था, वो बीच में विस्मिता सिस्टर थे, उनको पता है, मगर हर एक चीज़ों में प्रभु इतना स्मूथली लेके आए, इसलिए मैं प्रभु को बहुतायत से धन्यवाद देती हूँ। और अभी मेरा जो प्रोसेस चल रहा था, वो पोस्टपोन हो गया है, जबकि आज होने वाला था। तो वो चीज़ के लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं भी अंदर से बहुत टेंशन में थी, बहुत सारे चीज़ों को लेके, और पिछले दिनों मैं बहुत एकदम से टूट गई थी। वो मिनिमा को पता है, उनसे मैं शेयर की थी। जब प्रार्थना हुआ और मैं शिखा सिस्टर को फ़ोन की थी, हम दोनों, मैं उनको बोली, कुछ नहीं बोली, वो मेरा वॉइस सुन के बोले, कुछ नहीं सिस्टर, हम प्रार्थना करें। मैं बोली, बस प्रार्थना कीजिए, मुझे और कुछ बोलना नहीं है। तो वो बोले, कुछ नहीं, हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के बाद एक अलग सा एहसास हुआ मुझे कि हाँ, मुझे ये पता है, चाहे कुछ भी हो, जो अभी हमें दिख रहा है कि ये गलत हो रहा है, मगर वो गलत नहीं, वो सही हो रहा होता है। यस क्योंकि यस प्रभु का जो समय Amen. और प्रभु का जो इच्छा होता है, वो हम लोगों की सोच और देखने से अलग होता है। ये मैं जानती हूँ। ये मैं Yes, जानती हूँ, amen. विश्वास करती हूँ कि हाँ, कि मेरे प्रभु मेरे लिए जो रखे हुए हैं, वो सबसे सर्वोत्तम है। Yes, amen. और मैं उसको मसीह के नाम से इशिप करती हूँ और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मैं आज के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी कि आज हमारे जो नेबर हैं, मैं जहाँ पर रहती हूँ, जो ओनर हैं, अ, उनके देवर का घर है नेबर में। तो आज सवेरे जब मैं उठी, उस वक्त तो पता नहीं था। थोड़ी देर बाद मेरी जो नेबर है, वो मुझे बताई कि जो हमारे मतलब नेबर है, जो ओनर के देवर है, वो रात को छत से कूद के सुसाइड कर दी। और उनका बॉडी मैं 9 बजे करीब देखी हूँ, गिरा हुआ था, उठाए भी नहीं थे। तब वो चीज़ देख के मुझे अंदर इतना दुख लगा कि प्रभु, एक आत्मा नष्ट हो गया। हम पास में रह के कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आया। और मैं विस्मिता सिस्टर से बात की, उनको दिखाई भी कि देखिए ऐसा चीज हो गया है। मुझे इतना खराब लग रहा था कि सच में मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं प्रभु में बढ़ पाऊं। कुछ दिनों से मुझे बहुत सारा चीज ना इंसेट मतलब हो रहा था अंदर कि कुछ होने वाला है, इस तरह से। आज मैं जब बोली विस्मिता सिस्टर को, ये बात नहीं बोली, मैं बाद में मुझे याद आया, कल बाल धोई और मैं हमेशा बाल धोती हूँ, छत में जाती हूँ, थोड़ा सा धूप सुखा लूँ बोल के। तो ये स्कूल से आ गए थे, तो मैं बोली, नहीं स्कूल तो छुट्टी था, कल बैठे थे, ट्यूशन से आए, तो कल संडे था, तो ट्यूशन से आए, तो मैं बोली कि मैं बाल धोई हूँ, आप थोड़ी देर बैठिए, 10 मिनट, मैं सुखा के आती हूँ। छत गई, मैं हमेशा जाके छत में खड़ी होती हूँ उसी जगह में, मगर कल जब उस जगह में खड़ी हुई, तो मैं ऐसे नीचे देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ से कूदने से कैसा लगेगा। ये ऐसा मतलब ये थिंकिंग, मैं बोली, मैं ऐसा कैसे सोच रही हूँ, हट, मैं नहीं सोचूंगी, ये क्या गंदा चीज सोच रही हूँ। और क्या हुआ है, जो हमारे ओनर है, वो यहाँ से मतलब गिर के उनका भी डेड हुआ है, जो हमारे आने से पहले। तब मैं एक पल के लिए मुझे लगा, मैं ऐसा कैसे सोच रही हूँ, मैं उस जगह छोड़ के मैं दूसरी जगह जहाँ और धूप मतलब दूसरी जगह जाके खड़ी हो गई, और मैं अपना मस्त
खड़ी होके बहुत मतलब वो थिंकिंग भी नहीं कि कुछ नहीं बस मगर आज जब हुआ सारा चीज जब मैं रिकॉल कर रही हूँ एक छोटी छोटी इंसिडेंट ऐसा चीज हुआ है मुझे लगता था कि कुछ गलत तो होने वाला है क्या हो रहा है मगर वो चीज समझ में नहीं आ रहा था बहुत सारी ऐसी चीज मैं बीच में एक ब्लैक कलर का स्पिरिट को देखी हूँ मुझे बाद में ये सब याद आ रहा है अगर मैं सोच रही कि नहीं मैं अपने ऊपर उसको यीशु मसीह के नाम से कैंसल कर रही हूँ कोई भी गलत चीज मैं अपने को लेके मैं खुद को लेके वो चीज प्रार्थना में लगी हूँ प्रार्थना में ये कर रही हूँ अगर जब ये लग रहा है अभी सोच रही हूँ कि हाँ अगर मैं वो हाई डायमेंशन प्रभु के साथ उतना क्लोज होती तो शायद एक आत्मा नष्ट ना होता इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ कि मैं जैसे स्पिरिचुअली बढ़ पाऊँ हम जहाँ रहते हैं हमारे सराउंडिंग में हमारे देखते हुए कोई आत्मा नष्ट ना हो कम से कम एक बार हम बोल पाए कि यीशु मसीह है अब जो आत्मा नष्ट हो गया उनके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती मुझे आज दिन भर ना कुछ भी करने का पता नहीं कैसे क्या की हूँ मैं भी नहीं जानती हूँ मगर मन 100% उधर ही है प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ परिवार के लिए वो लोग किस परिस्थिति में किस तरह से उनका इमोशन अब होगा पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं एक दिखाई तो देते हैं कि अच्छे भले वो लोग फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं क्या ही देता है परिवार भी भरपूरी है दिखाई देता है मगर वो अंदर क्या होता है वो बस यीशु मसीह जानते हैं मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु को बहुत आज सीखे मैं यीशु मसीह को जानती हूँ यहाँ बैठे हुए हर बहने हम यीशु मसीह को जानते हैं ये नहीं हम सभी के परिस्थिति कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम टूट जाते हैं लगता है काश ये लाइफ ना होता मगर तब पवित्र आत्मा होते हैं जो हमें सामर्थ्य से पकड़ते हैं कि बेटा बेटी मैं तेरे साथ हूँ कोई बात नहीं ये जो पल है ना थोड़ा सा दर्द वाला ऐसे चला जाएगा और वो चला जाता है और हम सामर्थ पाके फिर से उठते हैं मगर जो प्रभु को नहीं जानते हैं ना वो अपना आत्मा नष्ट कर लेते हैं मुझे खुद को गिल्टी फील हो रहा है कि मैं यहाँ रहते हुए से कैसे हो गया कहीं ना कहीं मेरे तो चूक है हाँ तो आप सभी बहनों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं प्रभु में इतना बढ़ूं ऐसे बढ़ूं जुड़ जाऊं पूरा लग जाऊं कि मेरे सामने कोई आत्मा नष्ट ना हो मैं उसके लिए प्रार्थना विनती कर पाऊं और वो अनंत जीवन को पाए आमेन जरूर सिस्टर और ये आपका आंसू ये बोझ ही बता रहा है कि आप खुद है उसको डिनाय करके परमेश्वर की आत्मा में बढ़ना चाह रही हैं वो बोझ परमेश्वर की ओर से ये बोझ आता है मनुष्य अपने ओर से नहीं ले पाता ये आपका स्पिरिचुअल जर्नी का स्टार्ट हो चुका है ये मैनिफेस्ट हो रहा है आज एक आत्मा के लिए आप जितने दुखी हैं और खुद को बोल रहे हैं कि मेरा काम मैं जो खुद को देख रही थी उसको ना देख के अब मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूं स्पिरिट में बढ़ूं करके जर्नी का शुरुआत हो चुका है प्रेयर अल्टर में जब आप बात बोल रही थी ये चीज हो के चढ़ चुका है इसलिए मैनिफेस्ट हो रहा है हम
और ये बस सुनीला सिस्टर के लिए नहीं, सारे विषय के लिए मैं बोल रही थी कि शिक्षित लोग जाने, जैसे भी हमारे आसपास, जब मैं यहाँ आई थी प्रभु को जानती थी, तब एक पास्टर हमेशा प्रार्थना करते थे कि प्रभु मैं जहाँ रहता हूँ मेरे 3 किलोमीटर तक हर एक दिशा में लोग शांति से रहे, अच्छे से रहे, आशीषित रहे, हर एक चीजों से उनको बचा के रख करके। तब मेरे दिमाग में आता था 3 किलोमीटर तक वो यहाँ बैठ के वो 3 किलोमीटर तक के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं करके। और वो बात मुझे बहुत छुआ था उनके, क्योंकि अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो मुझे मालूम चल रहा है कि ये सब चीज होना जरूरी है, क्योंकि हम जहाँ खड़े हो जाते हैं, हम सिरों खड़े हो जाएंगे, मतलब प्रभु का काम, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का उद्धार, प्रभु का पहचान, उसका प्यार जैसे करके भी लोगों के जीवन में मैनिफेस्ट हो। और जैसे सुनीला सिस्टर को परमेश्वर बोल रहे थे, वो नहीं जान पाई, तो मैं कल ही या परसों विस्मिता सिस्टर को बोल रही थी कि हमारी जो सुनीला सिस्टर वो हमसे भी पहले परमेश्वर को जानती है, प्रभु की आत्मा में वो बढ़ी है, उनके जीवन में जो भी होगा भयंकर होगा, परमेश्वर का काम बहुत सामर्थ्य वाला काम होगा। अगर उनके जीवन में कुछ भी डिले हो रहा है तो सिस्टर, क्योंकि वो कुछ चीजों के लिए वो भी दुखी थी, तो मैं बोली आप दुखी मत हो, क्योंकि देखिए मैं ये सारे मेरे बहनों को मैं बताना चाहती हूँ, आम लोग और प्रभु के लोग में बहुत फर्क है, ठीक है। आम लोग वो जो चीज तो बहुत इजीली पा जाएंगे, प्रभु के लोग क्योंकि वो आत्मा को कैरी करके चलते हैं, उनका एक असाइनमेंट होता है, उनका एक क्रूस होता है जिसको बो के वो चलते हैं, वो क्रॉस को, तो बहुत बड़ा बोझ होता है उसके जीवन में, कोई चीज आम नहीं होता है, हर एक चीज प्रभु के सामर्थ्य से होता है, चाहे उसके जीवन में जल्दी हो चाहे डिले हो। और उस दिन शायद मैं वचन को पढ़ा रही थी कि अगर परमेश्वर विलंब करता है कोई चीज, तो क्योंकि उसके अनुग्रह और दया को दिखाना रहता है, इसीलिए विलंब करता है। बिल्कुल मैं पढ़ाई थी, और किसमें पढ़ाई थी, मैं यिर्मयाह किसमें तो पढ़ाई थी, या यशायाह में पढ़ाई थी मैं, हाँ यशायाह में मैं पढ़ाई थी उस चीज को। तो ये जर्नी का जैसे असुनिया सिस्टर के जीवन में बोझ, हम सारी सिस्टर के जीवन में भी वो बोझ है कि हम अपने आप को डिनाई करके हम दूसरों के लिए प्रभु की आत्मा में इस रीति से बढ़े कि हम जानने पाए। हमको जानना बहुत जरूरी है कि हमारे सामने वाले आस पड़ोस में क्या चल रहा है, क्योंकि हमको वो अधिकार, वो कुंजी दिया गया है कि डोर को ओपन करना, डोर को क्लोज करने का, डेथ कैंसिल करने का, बहुत सारा चीजों का। और हम जान जाएंगे कि उनके जीवन में हो रहा है करके, तो वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। सच में ये सुनीला सिस्टर का प्रेयर रिक्वेस्ट है, लेकिन ये मैं प्रेयर सारे सिस्टर के लिए, सारे माँ बहनों के लिए, हमारे सिलो के सारे माँ बहनों के लिए मैं ऑल्टर में ये प्रेयर को रखती हूँ, ताकि जो बोझ है हम सबके जीवन में बिल्कुल परमेश्वर महिमा पाए। आए मेरे प्रिय, ये रिक्वेस्ट के द्वारा परमेश्वर ने महिमा लिया है। मैं जरूर मुझको धन्यवाद देंगे, हम आपको धन्यवाद है पिता परमेश्वर, ये आपकी आत्मा का ही अगुवाई है मेरे पिता परमेश्वर राजा, जो ये बोझ को दिया है। आमीन आमीन आमीन। हाँ जी सिस्टर बोलिए। सलाम सभी को, चलो परमेश्वर के जीवते नाम का मैं धन्यवाद कर, सच में परमेश्वर के लिए जितना महिमा दे हम वो कम है। और मैं वो दीपांजलि सिस्टर का भी टेस्टिमनी बोलने वाली थी, शायद वो अदर बिलीफ से है, लेकिन वो जो हमारी प्रमिला सिस्टर है, उनकी बड़ी बेटी की दिरानी है, तो उनकी बड़ी बेटी के थ्रू वो कैसे वो प्रेयर कराते हैं, प्रमिला आंटी भी उनके घर जब जाते हैं कैसे वो प्रेयर में रहते हैं, ये सब तो वो जानी। और पहले 2 बार उसका मिसकैरेज हो गया, वो डर के ऐसे ये हो जाती थी, डर जाती थी और उसका ये हो जाता था। तो उनको जानने के बाद वो उनसे बोली कि मेरे लिए इस बार दुआ करो कि जैसे मैं ना डरूं और फिर से ये सब मेरे साथ ना हो बोल के। और उनका प्रेयर लाइफ देखकर
उसको एक विश्वास आ गया था। कल ही वो प्रमिला आंटी मुझसे बात कर रही थी, तो बोली कि तो वो कुछ विषय को लेकर प्रार्थना करने के लिए बोली, तो मैं बोली आप खुद देखो आपकी बेटी की देरानी, क्योंकि आप जितना आज प्रभु को जानते हो वो उतना नहीं जानती, लेकिन वो आपसे सुनकर विश्वास में आई और उसी विश्वास को पकड़ के वो रेगुलर प्रेयर में जॉइन होती है और अभी उसका सब कुछ स्मूथ हो गया है। वो जो इस चीज को डर रही थी वहीं से निकल कर उसका एक बहुत ही नॉर्मली उसका डिलीवरी भी हो गया, वो ठीक है और वो गवाही भी दे रही है। मैं बोली थी उसको कि प्रेयर में जुड़े और गवाही दे बोल के, तो शायद उसको साहस नहीं हुआ होगा पहली बार अगर कुछ बोलेगी बोल के, इसीलिए जुड़ी और कट भी गई। तो परमेश्वर ने किस रीति से उसके जीवन में काम किया है वो खुद बता रही थी, वो आंटी भी बता रही थी कि उसका विश्वास बहुत बड़ा है बोल के। उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये अल्टर में उसके लिए रेगुलर प्रेयर रखा गया और वो लिख के भी प्रेयर रिक्वेस्ट देती थी, ग्रुप में शेयर करती थी। उसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। और एक बात मीनू माँ बोली कि कैसे पुष्पा आंटी के परिवार और वो सिमू के लिए एक अल्टर प्रेयर स्टार्ट किए और उसी प्रेयर का नतीजा किस रीति से, मतलब वो 2 मिनट या 5 मिनट का प्रार्थना रेगुलर टॉन्ग्स में प्रेयर करना कैसे एक अल्टर को क्रिएट करता है। और अल्टर का प्रार्थना क्यों परमेश्वर सुनता है, वो वचन में लिखा है, जैसे यीशु बोल रहे थे कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके दूत लोग जो ना है हमेशा परमेश्वर के मुंह का दर्शन करते हैं बोल के। दैट मीन्स दूत हमेशा मैसेज पहुंचाते हैं। और ये मैसेज कैसे पहुंचाते हैं, जहाँ पे अल्टर क्रिएट होता है वही अल्टर के तरफ ये एंजल्स लोग, दूत लोग, मैसेंजर्स लोग अट्रैक्टेड होते हैं। और कैसे अट्रैक्टेड होते हैं, सुगंध की वजह से। तो जब भी हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर में लीन होकर प्रार्थना करते हैं, तो वहां पे एक अरोमा क्रिएट होता है। इसीलिए वचन में लिखा गया है कि प्रार्थना का जो सुगंध है ये ऊपर उठता है, तो वो सुगंध के तरफ खींचे आते हैं और फिर मैसेज पहुंचा देते हैं परमेश्वर तक कि यहाँ पे इस विषय को लेकर प्रार्थना हो रहा है बोल के। इस रीति से उनका अल्टर का प्रेयर ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, वो जैसे गवाही दे रही थी। और किस रीति से सिमू के जीवन में जो कुछ भी इधर उधर हो गया था वो सारा चीज फिर रिस्टोर हो गया है। और कल के लिए भी जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिए उसी के लिए भी आज रात आप जरूर अल्टर में प्रेयर करेंगे, अपना पर्सनल अल्टर में। और यहाँ पे तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन खुद का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है। हम दूसरों को बोल देते हैं प्रार्थना करो बोल के। मैं प्रमिला आंटी से बोल रही थी आप प्रार्थना करो बोल के बोलते हो, लेकिन आप कितना जुड़ते हो, आप कितना ज्वाइन होते हो। आपका अपना एक इच्छा होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे बोल के। वो दीपांजलि अलग, आप व्यसन में हम तो फाइनेंस के लिए, अपने घर के मुखिया के लिए भी प्रार्थना करते हैं, वो भी ऑल्टर में चढ़ा हुआ है। तो सारे पुराने जो अभी भी बेनिफिट होना बाकी है, दिखना बाकी है, बहुत सारा चीज दिख चुका है, उसके लिए मैं धन्यवाद दे रही हूँ परमेश्वर को, उसको थैंक्सगिविंग में देंगे। और बाकी विषय को अगर मैं परमेश्वर कुछ याद नहीं भी कर पा रही हूँ तो उस विषय को भी आप जानते हैं, मेरे पवित्र आत्मा अल्टर में हम लोग रख रहे हैं। और धन्यवाद के साथ हम आइए मेरे प्रिय, 10 मिनट हम टॉन्ग्स में प्रेयर करेंगे। रुबादा
Irbondi Ora lahara Khandoro batari Maharam kasto Khandiri rikasti Dindiri kubundara Khandiri bantarando le Dahari mansi Bahari kutara Bahara Khandiri kerebe. Dindiri Una Khandana bahanda Bahara bahanda Khandiri ramon sitora Maharandini bahanda Idhiri bahara Mahari mendere Bahari men. Dihiri Khandana Nimirando Bakara rama Khandiri nimirando rama Maharandini ramondo Dahari shandara Dihiri masonda Khandana ramandori Khanduru Maharandini mandare Dihiri pasuni. Hari Dihiri Nikara mandali Khandana minda minda Dihiri nakara Khandana minda Khanduru nahara. Dihiri Irbolere Dihiri bandona Dihiri Khandana mahanda Bahari Dihiri Khanduru Andoli Dihiri andoli na Dihiri kormandi Khandana sirbundara Idahari Bahari bandana Khanduru Bakara ihara Khandiri kanta halare Maharandini hella hare Idhiri botte Khandana kambole Bakara sharmonde Khandiri namesta nama Khandana Dihiri nihira botte Dihiri nikarama Khanduru sahata ni Dihil hesilvera bahari botte dihil ni kanda binda na rama bakara holo kanda robotte maharandi kana dah bada hamara ba dihil kanda na nihara bakara bada maharandi nihara dah bada dihil bahari Manda dihil nama kanda na bakara kanda Kanda maharandi nama dihil urmanda halari kanda dihil bahari sisere dihil bendera kanda na rahaga bakara diri kanda horomondo maharandi rawasarara dihil kanda dah kanda na bakara Paulere kanda choroboto maharandi mandere dihil bahari choroboto dihil na mere kanda na boshara bakara kanda kanda ni kire maharandi mandari dihil bindari bindari dihil bahari horo dihil mandari kanda sari na kanama bakara ire kanda bondo Dihir sirmonda mahari bahari harure kanda na bedere bakara mokanda kanda ru boy maharani shikoro dihir mandana dihir mandana dihir kanda Irbondi ru ni ida dihir karamanda bahari kanda ribosanto na bakara dannar kanda bondo ru maharani sirkoro na bondo dihir masanda la dihir bandari kanda na kambale ida dihir kanar bahari kanda bandari ru bakara Allah kanda shikobani maharani na ida Ormanda dihir Ormanda kanda na bakara Shirkir kanda ru Maharamu maharani Sintamandi dihir Laharamu dihir bahari dihir Koromanda Nama kanda na ida dihir Niramonda kanda na bakara Nikanta kanda ru Deleri maharani Kandana dihir Harikastana mahari dihir Harikastorobo kanda na bakara kanda ru Ormanda maharani Mahalari Kotorava Olere Santa Lahamari Kadana Nishiromanda Nikashikiribo Nikashiro Hakoderebe Andoro Shandorina Halari Bote Kandere Mendere Mandani Urumandali here mendeli kansala rubeta hana katora bosana ma mirando kolara bosi kandana mansa kadere mendeli kolara dire mendo na kara bote ni raba ningala bandi hala badana oro boldoni seri kamo harikari mendeli dire mi Nire na halara bote kana harbondi lihara bandori mansa kana mandana na liya shukura manda lihara mondana ma shiri mondi lihara mondana masana Khandoro Khanari Khandoro Mahamandana Ilihiri Genti Khandoro Daha Ril Bahari Lihiri Khandana Vakara Khandoro Maharandini Lihiri Ril Khandana Dahari Bahari Khandoro Vakara Khandiri Dahari Bahari Khandana Vakara Khandoro Maharandini Lihiri Lihiri Khandana Dahari Bahari Khandoro Maharandiri Lihiri Lihiri Khandana Vakara Khandoro Maharandana Dahari Bahari Lihiri Khandana Hindi Khandana Khandor Maharandi Lindaha Ril Bahari Khandana Vakara Khandor Maharandini Hindi Hindi Khandana Dahil Bahari Khandana Vakara Khandor Maharandini Khandana Dahil Khandor Vakara Khandor Maharandana Hindi Khandor Daha Ril Bahari Khandana Hindi Ril Bahari Lihiri Khandana Ril Bahari Khandana Vakari Khandana Maharandini Lihiri Khandana Vakari Khandana Maharandini Lihiri Khandana Idaha Lihiri Khandana Vakari Khandana Maharandini Ril Bahari Lihiri Khandana Idaha Lihiri Khandana Vakari Khandiri Maharandini Lihiri Bahari Bahari Lihiri Khandana Vakari Khandana Maharandani Lihiri Khandana Idaha Ril Bahari Lihiri Khandana Vakari Khandana Maharandini Lihiri Bahari Lihiri Khandana Vakari Khandana Maharandini Bahari Lihiri Khandana Vakari Khandana Maharandini Dahari Lihiri Khandana Vakari Khandana Maharandini Ril Bahari Lihiri Khandana Vakari Khandana Maharandana Idaha Lihiri Khandana Vakari Khandana Maharandini Daha
Kundini Shambho, Vilam Bala Bala Kundini Shambhula Hakandini Shambho, Namahara Kandini Vishnuprabha, Virandana Shikundini Shakhadini Prabodhini Hirikhandono, Rona Harmona Harmona Heavy Chef Khandana Pasum Prabhana Hara Kandini Vishnuprabha, Mini Vishnu Prabha, Rabba Baba Baba Sukham Herve Khandana Pasum Prabha Rama, Viramba Herve Khamba Rama Prabha, Shandana Rabaha Khandini Vishnuprabha, Nino Kumbra Sukhambala Prabodhani Vishnukumbala, Rokham Baba Sukham Badani Hili Khandana Vishnuprabha, Rodana Hasukundini Vishnuprabhona Hakandini Saplava, Nino Kumbra Shakundini Vishambodhani Hirakhandana Vishnuprabha, Virandani Vishnukumbini Prabhona Harapa, Vibrana Bodale Nina Hava Hakandini Vishnuprabha, Shambalava Hakandini Vishnuprabha, Number Sakhandini Prabodhana Vishnuprabha, Arandani Vishnuprabha Hirikhandrama Prabodhana Hirikhandrama Vira Sandhini Vishnuprabha Kumbardani Vishnuprabha Harakhandini Hirikhandini Prabha Salahadani Vishnuprabha Hakandini Moha Khadana Prabha Rakhandini Vishnuprabha Harakhandama Shikhandro Prabha Vidandana Vishnuprabha Harakhandini Vishnuprabha 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 Rolana Hasakhandini Modana Hasakhandini Rona Harakhandini Vishnuprabha Harakhandini Vishnuprabha Ranandini Vishnuprabha Rona Harakhandini Vishnuprabha Chanda Harakhandini Vishnuprabha Ranandini Vishnuprabha Saprabha Rodana Hava Khandini Vishnuprabha Harakhandini Vishnuprabha Janna Hava Sakhambodhini Vishnuprabha Virandana Harakhandini Vishnuprabha Virandana Vasundhini Virave Suprabha Hakundini Vishnuprabha Urambaha Khadomu Sambala Maharakhandini Vishnuprabha Sandhana Vadana Khandana Vishnuprabha Dili Hiri Khandana Vishnuprabha Sambara Hakhandini Vishnuprabha Rodana Vasundhini Vishnuprabha Harakhandini Vishnuprabha Haba Andana Vishnuprabha Hiri Khandini Vishnuprabha Brahmo Kumblabaro Kodiri Bisabgo, Rene Bisabkum Reme Hirakhandana Bashabodana Hakandini, Nina Kaduru Mushim Dere Dere Bisabodani Bisabklabo, Rene Hirakhandana Basaba Hakadini Birika, Rene Bisabgo, Rava Harama Hakaduru Romandini Bisabgo, Irandiri Bishapum Harakhandana Bisabgo, Rona Harakhandini Bisabgo, Dele Bisabgo, Hele hele khodala mahasa kampudeni besandala raba pranandini vishnukunjini brahmuna hakadala basantuni vileva kunduni visu prabodhani vilu varandani vishnukunjini prabodhana basa prabha rakhambure mindala hasundali nikham prabho shprabho virana hava shakham prabho brahma hara khandini vishndala hara khandini vishnuprive ralalli hiri khandana basa prabha tene hiri khandono vishnu prabho jini Mona hasa khanjini bidondara vashi prabodhani nana havasha kukulava rakhandono vashi prabherive puran talihi dini visu kundini rakhandono vashi prabha rokandini visu prabha Hadana vasantini vimuni hirve sabha hallelujah 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 amen Amen, amen. मेरे प्रिय परमेश्वर ने हर एक प्रार्थना विनती को उत्तर के साथ आशीषों के साथ वो उत्तर को भेजा है। हम उसको धन्यवाद देते हैं। ये मैनिफेस्ट जैसा करके भी हो हम देखेंगे। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। वी आर विक्टोरियस और वो आंसर ऑलरेडी हमारे लिए आज से पहुंच चुका है। आमीन। और आइए मेरे प्रिय, हम थैंक्सगिविंग प्रेयर में जाएंगे। मैं सिस्टर विश्वता से रिक्वेस्ट करती हूँ
वो जो भी टेस्टिफाई किए हैं उसके लिए हम थैंक्स गिविंग देंगे और आज का करते हैं। प्रार्थना करते हैं। प्रेम पिता परमेश्वर पर धन्यवाद दौछु बापा तुम प्रेम तुम अनुग्रह लगी प्रभु को धन्यवाद दौछु प्रत्येक विषय लगी। हाँ बापा এই সন্ধ্যা মিটিং লাগি বিশেষ করে প্রভু এই বেদের প্রার্থনা লাগি ধন্যবাদ দৌছ রাজা। हाँ प्रभु गो हालेलुया प्रभु ए समय तुम हमको देइछ पिता परमेश्वर गोटे सुंदर समय देइछ प्रभु। हाँ प्रभु आमठू बेसी तुम्हें हमको अपेक्षा करी रही था जे मोर झियो मान सहित प्रभु। हाँ प्रभु तुम्हें आसीबो बोली प्रभु ए सुंदर संगति लगी धन्यवाद दौछु। आम परस्पर संगति सहित प्रभु को परस्पर सहभागिता सहित तुम सहभागिता जाई प्रभु तुम उपस्थिति रही प्रभु तुमठू शुणी प्रभु तुम निकट पुणी आम नवेदन विनती सब जन पार्छु प्रभु को धन्यवाद दे पार्छु से धन्यवाद दौचे सुंदर समय लगे बेदी लगे पिता परमेश्वर ए बेदीर प्रार्थना जे बापा सब तुम निकट ग्रहणीय अटे प्रभु से धन्यवाद दौछु प्रभु तुम दूत मान धन्यवाद दौछु जो मैंने आपा सब प्रस्तुत अच्छा जे प्रार्थना सुगंध तुम निकट किपर पहुंचु बोली। हाँ पिता परमेश्वर पाराबो दरा बासा खादलो प्रभु धन्यवाद दौछु आज वाक्य निमंते पिता परमेश्वर हालेलुया। हाँ प्रभु प्रत्येक जाति प्रत्येक देश प्रत्येक भाषा उपरे तुम्हें हमको विजय कर सारी पिता परमेश्वर से हाँ प्रभु प्रत्येक सिचुएशन रे प्रभु जिहोवा निशी तुम्हें आमर ध्वजा अट से विजय ध्वजा को स्थापन करने निमंते प्रभु तुम्हें हमको अनुग्रह कर। हाँ प्रभु वाक्य आम समस्त जीवन 100 गुण फलप्रद हो बोली प्रार्थना कर सृष्टि मध्य को तुम्हें आशीर्वाद कर आहरी बापा तुम आत्मा बढ़ा बोली प्रार्थना कर धन्यवाद दौछु पिता परमेश्वर पे समय प्रभु तुम संतान माने जो साक्ष्य हाँ प्रभु तुमको महिमा देवा लगी प्रभु यही बेदरे रखी अच्छा पिता परमेश्वर प्रत्येक तुम संतान मान को समर्पण करुछि समग्र साक्ष्य मान द्वारा तुम्हें महिमान्वित आहुरी हुआ बापा गो आ सहित प्रभु तुम्हें से प्रभु अनुग्रह कर आशीर्वाद कर जहा किसी प्रार्थनार अनुरोध अच्छी प्रभु। हाँ प्रभु सिस्टर रश्मिता को समर्पण करुछि मीना को समर्पण करुछि। हाँ प्रभु सिस्टर सुन्ना को समर्पण करुछि पिता परमेश्वर सिस्टर संस्कृता सिस्टर मधु दीपांजलि सुनीता हाँ प्रभु समस्त को तुम हस्ते दौछि पिता परमेश्वर सिस्टर सारा तुम हस्ते दौछि पिता परमेश्वर हालेलुया। हाँ प्रभु पास्टर सागरिका तुम हस्ते समर्पण करुछि सहित जात्रा को समर्पण कर अनुग्रह कर सुरक्षित पहुंचाछ बोली धन्यवाद दूची प्रभु को। हाँ बापा यही समय प्रार्थना कर जो सब विषय लगी तुम प्रार्थना करू राजा। हाँ प्रभु से बोझ को तुम्हें देछ तुम संतान अंतर धन्यवाद बापा तार सहित प्रार्थना करुछु। हाँ प्रभु गो बापा तुम्हें जेपरी इच्छा करो राजा तुम्हें जेपरी ऑपरेट हुआ पिता परमेश्वर से ही भले ऑपरेट हेबा लगी प्रभु से आमर आत्मिक रीति रे जेपरी आमे आहुरी वृद्धि करि पारिबु जेपरी स्पिरिचुअल सेंस गुडा को हाँ प्रभु स्पिरिचुअल सेंसेशन गुडा को आमे सेंस करि पारिबु पिता परमेश्वर हालेलुया। प्रभु आमर आत्मिक इंद्रिय गुडा को सही भली भाबरे तुम्हें बढ़ाओ बोली प्रार्थना करछु पिता परमेश्वर जेपरी आमे से सब विषय को हाँ प्रभु से आत्मिक चक्षु जहाँ देखा आत्मिक कर्ण जहाँ शुणा हाँ प्रभु आत्मिक हिसाब रे प्रभु सब विषय को सेंस करबा लगी आम चक्षु आमर कर्ण आमर नासारंध्र सुंघिबा लगी पिता परमेश्वर हाँ प्रभु स्किन रे टच हे प्रभु से जीभर से स्वाद से सबू राबा जहाँ फिजिकल इंद्रिय अच्छी हाँ शारीरिक इंद्रिय सहित से प्रत्येक आत्मिक इंद्रिय जेपरी संपूर्ण वृद्धि प्राप्त हेबु आ ताहा प्रभु सांगे सांगे से विषय गुड़ा जो विषय गुड़ा तुम्हें हमको जनाऊ अच्छ प्रभु ताहा जानी पारिबु। हाँ प्रभु जानी कि प्रभु ताहा रेकग्नाइज करि पारिबु एवं तुरंत प्रभु तुमर आत्मा का साहाय्य प्रभु जेपरी हम एक्शन रे लागिबु से अनुग्रह हम समस्त जीवन रे दियो बापा जेपरी कोनोसी आत्मा हाँ प्रभु आम सम्मुख रे विनष्ट न होबो प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर बोली प्रार्थना करछु राजा। हाँ प्रभु हालेलुया से दुखी मानकर हाँ प्रभु से क्षत बांधिबा लगी प्रभु तुम्हें हमको अनुग्रह कर पिता परमेश्वर हालेलुया। जैसा एक जहाँ लेखा अच्छी पिता तद अनुଯାयी कार्य करिबा लगी तुम्हें हम प्रत्येक को विशेष करिया जेते जोड़ी छुपुड़ी सिलोम फेलोशिप जेते संतान अछंती ता सहित सिलोर जेते संतान अछंती प्रभु आ जेते लोक हम सहित डायरेक्टली इनडायरेक्टली जॉइन हेकी मध्य अछंती हाँ प्रभु समस्त अंतर तुम्हें से अनुग्रह कर बोली प्रार्थना करछु प्रभु आम प्रत्येक
विंग्स को समर्पण करुछु, प्रत्येक प्रेयर सेल को समर्पण करुछु, प्रत्येक पास्टर्स लीडर्स, हाँ प्रभु पास्टर सुब्रांशु, पास्टर सागरिका, पास्टर जूलियस, पास्टर निहार, पास्टर प्रधान, पास्टर बालेश्वर, हाँ प्रभु को विशेष करी हमर आत्मिक पिता तांको रेवरेंड डॉक्टर रंजन कुमार नाग तांको समर्पण करुछु पिता परमेश्वर तांको अनुग्रह करबो तेरो बाहादला खानजने ब्रिबी सुखद्री बिरिबी राबा हादा। हाँ प्रभु हम प्रत्येक लीडर्स मान को वुमेन स्विंग लीडर्स, प्रभु किड स्विंग लीडर्स, यूथ विंग्स लीडर्स, हाँ प्रभु आउ हमर प्रत्येक प्रेयर सेल रो समस्त रिप्रेजेंटेटिव्स मान को समर्पण करुछु प्रभु को। हाँ प्रभु बरगढ़, रायपुर, रायगढ़, लामीदरा, मेनपाट, हाँ पिता परमेश्वर पा कोरापुट समस्त को समर्पण करुछु पिता परमेश्वर पा राबु तनाबा सीधी इल्ली ही खन्ना बासा प्रभारबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद दो छु राजा, धन्यवाद दो छु ईश्वर, विशेष कर प्रार्थना को छु राजा पा। हाँ प्रभु 24-25 ए दी दिन को तुम हस्ते समर्पण करो छु बापा। पृथ्वीर सर्वत्र हाँ राजा पा क्रिसमस सेलिब्रेशन करुछंती आ परिबे प्रभु को बापा सबुआडे शांति श्रृंखला सहित हेई परिबो तुमे अनुग्रह करो। हाँ प्रभु कौन आड़ू कौन प्रकार के डिस्टर्ब न करिवे प्रभु, विशेष कर तुमर संतान मान को तुमे अनुग्रह करो जपरि से माने विशृंखलित न होई बापा श्रृंखलित भाबरे सबु कार्य समाधान करिबा लगी। हाँ प्रभु इस सेलिब्रेट करिबा लगी हम बापा से माने सक्षम हो पारिबे ता सहित प्रभु तुमर संतान मान को श्रृंखला द्वारा जपरि विजातीय माने प्रभु तुमको जानिबे राजा, तुमर परिचय पाइबे से अनुग्रह करो बोली मध्ये प्रार्थना करछि राजा बा। हाँ प्रभु को समस्त महिमा समस्त गौरव तुमको दे प्रभु। हम परिवार सिलो परिवार छोट शिशु ठु नेकी वयोज्येष्ठ समस्त को समर्पण करी तुमर से अनुग्रह को प्रत्येक जीवन रे घोषणा करी धन्यवाद सह प्रार्थना प्रियतम यीशु को नाम रे मांगु छु, आमेन। प्रभु यीशु ख्रीष्ट को अनुग्रह पिता परमेश्वर को प्रेम पवित्र आत्मा को सहभागिता आम समस्त सहित रहंतु, आमेन।